नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं रोड एक्सीडेंट्स के पीछे क्या कारण है, उसके बारे में बात करने के लिए आपके सामने आया है। दरअसल में जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो ये न्यूज़ सुन के ना, ये कभी आप न्यूज़ सुनते हैं या कहीं देखते हैं, तो आपको ये बहुत पेनफुल लगता है, क्योंकि बहुत सारे जो परिवार है वो अपने सदस्यों को हमेशा करीब खो देते हैं, या तो कई ऐसे लोग होते हैं जो अपाहिज हो जाते हैं, जो आने वाली ज़िंदगी में वो कुछ और काम कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे में ये सब देख के बहुत पेनफुल फील होता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं सेफ्टी फील्ड से पिछले 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे अपने जो हमारे लोग गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइवर है, वो उनको कुछ हेल्प कर सकें। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आया कि एक रिसर्च करो कि कैसे ये एक्सीडेंट होते हैं, क्या इनको रोका जा सकता है। तो मुझे जो कुछ कारण पता चले, उनमें कुछ कॉमन से कारण हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में हर वर्ष लगभग 13 लाख लोग एक्सीडेंट के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, और जो उसमें जो डिसेबल होते हैं, जो इंजर होते हैं, वो अलग से ही डाटा है। उसके बाद केवल अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कम से कम 4,12,000 लोग हर वर्ष एवरेज अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसको रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। इसके पीछे कुछ कॉमन से 10 कारण जो मेरे को समझ में आया, जो मेरे को रिसर्च जो मेरी थी छोटी मोटी, तो उसमें मुझे जो पता चला, तो उसमें सबसे पहले जो कारण है वो नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है। यानी आप लापरवाही का आप कह लेंगे कि आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आप ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप ट्रैफिक रूल्स मीन्स अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि ये एरिया में स्लाइडिंग हो सकता है, आप उसको इग्नोर कर देंगे। जब तक आपको कोई ट्रैफिक पुलिस न रोकेगी तब तक आप रुकेंगे नहीं। तो ये नेग्लिजेंसी, उसके साथ और कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे एक्सीडेंट होते हैं। और कॉन्फिडेंस कहने का मतलब, अगर कोई ड्राइवर बहुत फास्ट गाड़ी चला रहा है तो उसको आप अगर बोलते हैं कि इतना फास्ट गाड़ी मत चला, इससे एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसका जवाब होगा कि मैं बहुत टाइम से गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने पता नहीं कौन सी सिटीज़ में गाड़ी चलाई है, मेरे को सब मालूम है, मैं गाड़ी को अच्छे से चला सकता हूँ, आप चुपचाप बैठे रहिए। ऐसा भी बहुत बार होता है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है स्पीडिंग, और स्पीड और ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करना, जानबूझ के ट्रैफिक रूल को तोड़ना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे एक्सीडेंट होते हैं। स्पीड पर कंट्रोल रखना, आपको हमेशा जब भी गाड़ी चलाते हैं स्पीड पर कंट्रोल रखें। गाड़ी चलाने का एक प्लान बना के रखें कि मैं सिर्फ 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही गाड़ी चलाऊँगा। अगर आप हिली ट्रेन में हैं तो कोशिश करें कि इससे भी कम स्पीड में गाड़ी चलाएंगे। उसके बाद जो तीसरा जो है, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, तो ये भी बहुत आजकल के टाइम में बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण है कि जब लोग गाड़ी चलाते होते हैं तो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं। इससे आपकी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, और डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आपको बहुत अर्जेंट काम है तो आप कुछ टाइम के लिए गाड़ी रोक के आप बात कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप गाड़ी चला लीजिए। उसके बाद जो होता है फिज़िकल कंडीशन ऑफ व्हीकल, जो आपकी गाड़ी की फ़िज़िकल कंडीशन है वो सही न होने के बावजूद उसको ड्राइव करना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक्सीडेंट होने का। मान लीजिए आपकी गाड़ी की ब्रेक में प्रॉब्लम है और आप उस गाड़ी को चलाते हैं कि भाई कुछ टाइम के लिए मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, तो वो एडजस्टमेंट भी आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। ऐसा कभी मत करिए। आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम है उसको रेगुलर मेंटेनेंस कराते रहिए। जब जब उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी उसको मेंटेनेंस करवाते रहिए। ये एक मशीनरी है, ये इंसान नहीं है। वो आपके साथ एक्सीडेंट आपको बोल के एक्सीडेंट नहीं करवाएगा, वो आपके साथ हादसा आपको बोलेगा नहीं कि मैं आपके साथ कोई एक्सीडेंट करवाने वाला हूँ या आपके साथ कोई अनहोनी होने वाला है। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रखिए। गाड़ी का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो मैंने देखा एक्सीडेंट का जो मेन कारणों में से एक और है, जो अल्कोहल एंड ड्रग, नशा करके गाड़ी चलाना। भाई ये नशा करके गाड़ी चलाना बहुत रिस्की है। ऐसा आप मत कीजिए। आप अपनी जान के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आपका कोई परिवार आपके लिए वेट कर रहा है। आप हमेशा उसको ध्यान में लेके चलिए। नशा करके कभी गाड़ी मत चलाइए। बहुत सारे ड्राइवर से सुनना मिलता है कि भाई हम थक जाते हैं तो गाड़ी इसलिए चलाते हैं, इसलिए नशा थोड़ा बहुत करना पड़ता है। इतना स्ट्रेस लेके गाड़ी मत चलाइए। आप एक लिमिट रखिए कितना टाइम आपको गाड़ी चलाना है, और अपने आप को एकदम मेंटली फ्री रखिए ताकि आपको नशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाड़ी चलाने के टाइम में। उसके बाद आता है ह्यूमन एरर में बात करेंगे। ह्यूमन एरर, तो ये ह्यूमन एरर का मतलब ये हो गया, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आप अच्छे से चलाते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं गाड़ी को,
लेकिन फिर भी आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। ये ऐसे हो सकता है कि आप कुछ भी गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला आके आपके साथ एक्सीडेंट करवा देता है। तो ऐसे में आपको सतर्क रहना ज़रूरी है, और आगे वाले जो ड्राइवर है उसकी जो जब वो गाड़ी चला रहा है तो उसको आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो किस तरह का ड्राइवर है। क्या वो नया ड्राइवर है, क्या वो सही से गाड़ी नहीं चला रहा है, अनसेफ कंडीशन से गाड़ी चला रहा है, या अनसेफ गाड़ी नहीं चला रहा है। तो ऐसे में उसको आप साइड देके, अगर वो आपके पीछे से आ रहा है तो आप उसको एकदम साइड देके आगे जाने दीजिए। अगर वो सामने से आ रहा है तो भी आप एक अच्छा जगह देखिए उसको साइड निकलने दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे एक्सीडेंट होते हैं। 8वें नंबर पर एज एंड एक्सपीरियंस। अंडर एज एंड ओवर एज, ये दोनों जो है एक्सीडेंट के कारण होते हैं। अंडर एज जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के बारे में नॉलेज नहीं होता है, एक्सीडेंट होता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओवर एज जो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनकी जो आई साइट है, मतलब नज़र है, उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी भी इन चीज़ों को आपने जब भी ड्राइविंग करेंगे इन चीज़ों को दिमाग में लेके चलेंगे। 9वें नंबर पे जो आता है वो है ड्राइव इन रॉन्ग डायरेक्शन। गलत साइड में गाड़ी चलाना, ये भी एक एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। हो सकेगा आप लोग बहुत जगह ऐसा करते हैं कि शॉर्टकट लेके दूसरी साइड है उसमें गाड़ी घुसा के निकल जाते हैं। तो आगे वाला जो आदमी होगा वो और स्पीड करके आ रहा होगा, उस स्पीड में आ रहा होगा, उसने आपको नोटिस नहीं किया। बाकी ये भी एक एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसे में भी आप अपनी साइड पे गाड़ी चलाएं। थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। और उसके बाद सबसे आखिर में अनसेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड कंडीशन आ गया। जैसे बहुत सारी जगह में रोड कंस्ट्रक्शन पर होता है, ब्लैक टॉपिंग सही से नहीं होता है, और सिग्नल वगैरह सब सही नहीं होता है, ट्रैफिक रूल जो और साइनेज होता है वो नहीं होते हैं। इस वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। ये जो मैंने आज आपको बताए हैं, ये कुछ मैंने अपना एक्सपीरियंस किया कि एक्सीडेंट के पीछे ये कुछ कारण होते हैं। इन सब चीज़ों को आप अपने माइंड में रखिए और सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। आने वाली वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि ट्रैफिक रूल्स से लेकर मैं कुछ और ऐसी जो सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हों मैं आपके लिए लेके आऊँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।